नमः संस्कृताय मित्रों। हम लोग यूपी बोर्ड में निर्धारित जो संस्कृत की पुस्तक है उसका संस्कृत पद्य पीयूषम का पाठ 8 यक्ष युधिष्ठिर संलाप पढ़ रहे हैं, जिसका एक भाग हम लोग पढ़ चुके हैं श्लोक नंबर 1 से 7 तक, जिसमें यक्ष जब युधिष्ठिर के चारों भाई यक्ष की बात नहीं मानते हैं और वो तालाब से जल लेने का प्रयास करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उनको उनके आने में बहुत विलंब होता है तब युधिष्ठिर जाते हैं, तो उनसे भी यक्ष यही बात कहते हैं कि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अन्यथा आपकी भी वही दुर्दशा होगी जो आपके 4 भाइयों की हुई है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आप प्रश्न पूछिए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यक्ष जो है प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर देते चले जाते हैं। अगला प्रश्न जो है यक्ष ने पूछा था, जो कल कल के एपिसोड में हम लोग पढ़े थे, कि एक बार इसको रिवाइज करते हैं। प्रश्न रिवाइज रहेगा आपका, तभी आप उत्तर जो है पढ़ पाएंगे। देखिए, प्रश्न पूछे थे, धान्यानाम उत्तमम किंस्विद धनानाम स्याद किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धन्यानाम अर्थात धान्य, धान्य माने होता है अनाज, तो अनाजों में उत्तम क्या है, और धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धन में संपत्ति में उत्तम क्या है। अब यहाँ देखिए, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। धान्य और धन, धान्य माने अनाज लेकिन धन माने संपत्ति। लाभानाम उत्तमम किम, लाभ में उत्तम क्या लाभ है, और सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में क्या उत्तम है। स्यात् जहां भी है उसका अर्थ है। तो आप यहाँ संधि हुई है, इसको देख लीजिएगा। धन्या नाम उत्तमम किम स्विद किंस्विद धनानाम स्यात् किम उत्तमम, इसमें संधि है। ठीक है, मैं तोड़ के पढ़ रही हूँ। स्यात् किम उत्तमम। अब आइए देखते हैं कि युधिष्ठिर इनके यक्ष के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिः उत्तमम। देखिए, धन्यानाम यानी धान्य में, अनाज में उत्तम क्या है, दाक्ष्यम। धनानाम उत्तमम श्रुतम, दाक्ष्य माने होता है जैसे दक्षता, कुशलता, या कहिए निपुणता। तो अनाज में उत्तम निपुणता है, दक्षता है। और धनों में उत्तम श्रुत है। श्रुत होता है वेद शास्त्र आदि का श्रवण, आदि का अध्ययन, इसका ज्ञान, वेदों का ज्ञान। अगर आपके पास वेदों का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्रार्थ आप करते हैं, तो उससे बड़ी संपत्ति आपको कुछ और नहीं चाहिए। सारी संपत्ति उसके सामने फीकी है। अगर आपके पास निपुणता है, आपके पास कुशलता है, दक्षता है आप में, तो कोई भी अनाज ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है। हर हर अनाज आपके पास है, हर अनाज को प्राप्त करने में आप सक्षम हैं। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में श्रेय माने होता है श्रेष्ठ। तो लाभों में श्रेष्ठ क्या है, आरोग्यता है, निरोगिता है, यानी आप स्वस्थ रहिए, इससे बड़ा लाभ कोई भी नहीं है। और सुखानाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में, तुष्टि माने होती है संतुष्टि, संतोष। तो सुखों में उत्तम संतुष्टि है। अगर आपके पास संतुष्टि है, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, थोड़ा है ज्यादा है,
तो आपके पास अगर संतुष्टि है उस चीज में, तो आपसे बड़ा सुखी कोई और नहीं है। और आपके पास धन धान्य भरा ही है, लेकिन आपके पास संतुष्टि नहीं है आपके अंदर, तो आपके उस संपत्ति का, धन धान्य का कोई मतलब नहीं है। फिर आपसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं। यक्ष का अगला प्रश्न देखिए, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर से कि अब बताइए आप कि क्या छोड़ करके कोई प्रिय हो सकता है, क्या छोड़ करके प्रिय हो सकता है, क्या त्याग करके, किसको त्याग करके आदमी प्रिय हो सकता है। किम नु हित्वा, नु माने निश्चय ही, यहाँ नु अव्यय है, नु माने निश्चय, जहां जहां नु है वहां वहां निश्चय ही होगा। तो निश्चित रूप से क्या छोड़ करके आदमी प्रिय हो सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रिय हो सकता है। और किम नु हित्वा न सोचती, और क्या छोड़ करके, क्या त्याग करके न सोचती माने दुखी नहीं हो सकता, ऐसा क्या वो छोड़ दे जिससे वो कभी दुखी ना हो। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, अर्थवान माने होता है अमीर या धन संपत्ति वाला, धनवान होना। अर्थ माने संपत्ति होता है, धन होता है। तो किम नु हित्वा, निश्चित रूप से क्या त्याग करके कोई भी धनवान हो सकता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत, और क्या त्याग करके कोई भी सुखी हो सकता है। तो युधिष्ठिर यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं वो अगले श्लोक में देखिए, मानम हित्वा प्रियो भवति। मान माने दो चीज होता है यहाँ पे, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के आधार पर उनका अर्थ आप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे मान माने होता सम्मान है, लेकिन यहाँ पर मान माने अभिमान होगा, अभिमान, या आप उसको घमंड कहिए। तो मानम हित्वा प्रियो भवति, अभिमान को छोड़ करके, घमंड को छोड़ करके, गर्व दर्प को छोड़ करके कोई भी प्रिय हो सकता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध को त्याग कर कोई दुखी नहीं होता है। क्रोध को आप त्याग देंगे तो आपको किसी चीज का दुख नहीं होगा, क्रोध ही सारे दुखों का कारण बनता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामम हित्वा अर्थात काम माने कामना, इच्छा, काम माने कामना या इच्छा। तो काम को हित्वा माने छोड़कर अर्थवान होता है व्यक्ति, काम को छोड़कर व्यक्ति अर्थवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ माने लालच, लालच को त्याग कर सुखी होता है। एक बार फिर से इसका देख लीजिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, अभिमान को त्याग कर कोई भी प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध को त्याग कर दुखी नहीं हो सकता, अगर क्रोध को त्याग दे कोई तो वो दुखी नहीं हो सकता। और कामना को, कामम माने कामना को, हित्वा माने छोड़कर अर्थवान हो सकता है, अमीर हो सकता है, धनवान हो सकता होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ को छोड़कर व्यक्ति सुखी होता है। फिर अगला प्रश्न यक्ष करते हैं, अगले प्रश्न में यक्ष क्या कहते हैं देखिए, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतो भवेत्। कहते हैं यक्ष कि पुरुष किस प्रकार से मृत होता है, कैसे पुरुष, कैसा पुरुष मृत के समान होता है, मरे हुए के समान होता है। कथम माने कैसा, कैसा, और स्यात् माने होता है, पुरुष माने पुरुष, मृत माने मरे हुए के समान। और कथम राष्ट्र मृतम भवेत, कैसा राष्ट्र मृत के समान होता है, मरे हुए के समान होता है। श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात्, वा माने अथवा, अथवा श्राद्ध जो होता है हमारा, श्राद्ध कर्म श्रद्धा से किया गया कोई काम, हम भले ही श्रद्धा पूर्वक कोई काम करते हैं, लेकिन हमारा वो काम भी मृत के समान होता है, नहीं के बराबर होता है, उसका कोई लाभ हमको मिलता नहीं है। और कथम यज्ञो मृतो भवेत, और कैसा यज्ञ मृत के समान होता है, यानी उस यज्ञ के करने न करने का कोई मतलब नहीं है।
ऐसा कैसा यज्ञ होता है? फिर से देखिए, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, श्राद्धः मृतम कथम वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतो भवेत्। कैसा पुरुष मृत के समान होता है, कैसा कैसा राष्ट्र मृत होता है, कैसा श्राद्ध जो होता है वो मृत के समान होता है, और कैसा यज्ञ मृत हो जाता है, मृत होता है। तो युधिष्ठिर इनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। मृतो, युधिष्ठिर ने कहा, उवाच माने कहा, मृतो दरिद्र पुरुषो, जो दरिद्र पुरुष होता है, जो मतलब कृपण दरिद्र पुरुष होता है, वो मृत के समान होता है। जो मतलब कुछ भी कंजूस जिसको कहेंगे आप, किसी चीज को, किसी कुछ खाने में पीने में, किसी को कुछ देने में, हर चीज में दरिद्रता हो जिसके अंदर, वो मृत के समान होता है। और मृतम राष्ट्रम अराजकम, अराजकम, राजकम माने राजा सहित, अराजकम माने राजा विहीन, और राजा विहीन देश जो होता है वो मृत के समान होता है। जिसका कोई लीडर ही नहीं होता, ऐसा देश जिसका कोई लीडर नहीं होता, या जिसका लीडर होता है तो वो अपने राष्ट्र पर ध्यान नहीं देता है, राष्ट्र में क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है, वो अपने में ही मस्त रहता है, तो यानी वो राजा विहीन ही एक तरह से हो गया। तो जिस राष्ट्र में राजा नहीं होता है, लीडर नहीं होता है, उस नायक नहीं होता है जिस देश का, उस वो देश भी मृत के समान होता है। अराजकम, मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम, और जो श्राद्ध होता है अगर वो शास्त्र ज्ञान के बिना होता है, यानी जो पंडित वगैरह पुरोहित वगैरह के बिना अगर कोई श्राद्ध कार्य होता है, श्रद्धा का कार्य होता है, जो शास्त्र वेत्ता होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनके बिना हम ऐवी कोई श्रद्धा का काम करते हैं, तो वो भी मृत के समान होता है, क्योंकि हमको कोई जानकारी होती नहीं है, और वो काम हमारा गलत सलत हो जाता है, यानी मृत के समान होता है, उसका कोई फल प्रतिफल हमें मिलता नहीं है। मृतो यज्ञस्त्वद त्व अस्त्व दक्षिण, और यज्ञ जो होता है वो दक्षिणा के बिना, अदक्षिण, दक्षिणा के बिना मृत के समान होता है। यज्ञ आप कराइए और पंडित जी को, पुरोहित जी को दान दक्षिणा कुछ भी मत दीजिए, यज्ञ हो गया, आपका काम खत्म हो गया, तो वो यज्ञ भी आपका फलीभूत नहीं होता है। क्योंकि आप यज्ञ करा रहे हैं तो ब्राह्मण भोज 2 कराइए, 3 कराइए, जितना आप यथा सामर्थ्य कराइए, दान दक्षिणा कराई दीजिए, तभी आपका कोई भी यज्ञ पूजा अनुष्ठान सफल होता है। अगला प्रश्न यक्ष का और आखिरी प्रश्न क्या पूछते हैं? कह शत्रु दुर्जय पुंसाम, कश्च व्याधि अनंतकः, कीदृशश्च स्मृतः साधु, असाधु कीदृशः स्मृतः। यानी कौन शत्रु दुर्जय पुंसाम, पुरुषों का दुर्जय शत्रु है, ऐसा क्या है, कौन है जो, जिसको कठिनाई से, जिसको जीता ही नहीं जा सकता, ऐसा शत्रु है। पुरुषों का ऐसा कौन सा शत्रु है जिसको जीता नहीं जा सकता, दुर्जय है। कश्च व्याधि अनंतकम, ऐसा कौन सा रोग है जो अनंतक है, जो अंत तक रहने वाला है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा कौन सा रोग है। कीदृशश्च स्मृतः साधु, कैसे लोगों को, स्मृता माने कहना, कहा जाता है, साधु माने सज्जन, कैसे लोगों को, कैसे व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है। और असाधु, यहाँ विसर्ग था और यहाँ अ था, तो विसर्ग का र बना है, और ये अ र में जुड़ गया है। तो साधु, असाधु, कैसे लोगों को, असाधु माने दुर्जन, कीदृशः माने कैसे लोगों को, दुर्जन स्मृतः माने कहा जाता है। अब युधिष्ठिर उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु, क्रोध जो है वो पुरुष का सबसे कठिनाई से जीते जाने वाला। अब देखिए, दुर्जय माने तो कठिनाई से जीते जाने वाला, और सुदुर्जय माने एकदम ही कठिनाई से जीते जाने वाला, बहुत ज्यादा कठिनाई से जीते जाने
वाला शत्रु है। क्रोध पर जल्दी विजय नहीं पाया जा सकता, बहुत कठिनाई से विजय पाया जा सकता है। लोभो व्याधि अनंत का, और लोभ लालच जो है, लालच लालच एक ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है। लालच कभी अंत नहीं होता, अनंत है, ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसकी कोई दवा भी नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है। व्याधि माने रोग। सर्वभूत हितः साधु, भूत माने प्राणी, सर्व माने सभी, हिता माने भलाई, सभी प्राणियों का भला चाहने वाला सज्जन कहलाता है, सज्जन कहा जाता है। और असाधु कौन होता है? निर्दय, जो निर्दयी होता है, निष्ठुर होता है, उसे असाधु माने दुर्जन, स्मृतः माने कहा जाता है। असाधु को, अरे निर्दयी को दुर्जन कहा जाता, जिसके अंदर किसी प्राणी के प्रति कोई दया भाव न हो, उसे निर्दय कहा जाता है, उसे दुर्जन कहा जाता है, निर्दयी को। अब इसमें हम लोग पूरा ये चैप्टर यक्ष युधिष्ठिर संलाप पढ़ चुके हैं। 2 भाग में ये हुआ है, और आप लोग पहला भाग भी हमारे YouTube चैनल संस्कृत सारम पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अभी हमारा ये चैनल नया है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर आपका इसमें अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको हमारा चैनल या हमारे पढ़ाने का तरीका या हमारी व्याख्या अच्छी लग रही है, तो आप इसको पढ़ें और अपने दोस्तों को भी आप बताएं, उनको शेयर भी करें। और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करें, और लाइक तो बनता ही है, आपकी इच्छा पर है। और अच्छा पढ़ने के लिए, और इस समय आपको किस चैप्टर की नीड है, आप कौन सा चैप्टर, इस समय आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, तो आप एनुअल एग्जाम में इस समय आपके सिलेबस में ऐसा कौन सा टॉपिक है, क्या चैप्टर है जो आप मुझसे पढ़ना चाहेंगे, तो आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखती हूँ, मैं उस चैप्टर को पढ़ाकर अपलोड करूंगी। नमः संस्कृताय।